वेलकम बैक जी। अच्छा हाफ साहब, एक बात जो आप कह रहे थे, बात उसमें वैलिड है या दुरुस्त है, उसमें वजन है कि एवोल्यूशन होने दें, कलेक्टिव विजडम को एक मौका दें। लेकिन यहां पे जिस तरह चौसा भी इशारा कर रहे हैं कि कुछ को आपने बाहर बिठा दिया, कुछ को आपने रख दिया, और फिर जिस तरह मंदोखेल साहब ने पिछली समात में कहा कि हमने कहा कि हमें फलां जजेस चाहिए, उनका नाम ना लें, हमें तादाद बताएं। अब अगर जुडिशरी का तय एग्जेक्टिव डोमिनेटेड वो चीजें करेंगी, तो इसका एक मॉडल इंडिया में हमारे सामने है कि वहां 5 सीनियर जजेस जो हैं उनकी बुनियाद के ऊपर आप बना देते हैं, या तो वहां भी क्लैरिटी के साथ चीजें होती ना। जब आप ये डिमांड करें पिक एंड चूज, तो जुडिशियल कमीशन और एग्जेक्टिव ने भी तो पिक एंड चूज ही किया ना। देखें उमर, अगर आप 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जब इनिशिएट किया गया था, तो अगर उस वक्त आप आइडिया देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का काम ये था कि पाकिस्तान के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स हैं जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 199 के अंदर आते हैं, वो सारे मैटर्स हाई कोर्ट लेवल के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर एक इंडिपेंडेंट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनेगी। और उसकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई जो थे, उन्होंने उसकी एंडोर्समेंट की हुई थी कि ये बनना चाहिए। और दुनिया के 40 ममालिक से ज्यादा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला सिस्टम मौजूद है। अब जब बात निगोशिएशंस की तरफ आई गई, तो वहां के ऊपर जो पीटीआई थी उसने ये कहा कि जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, उसकी बजाय आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएं। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आइडिया पीटीआई की तरफ से आया, मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई की बात मानी इस चीज के अंदर, और गवर्नमेंट ने जब इसको कंसीड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देते हैं, तो फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आपका जुडिशियल कमीशन है उसकी कॉम्पोजिशन भी वहां पर डिस्कस आई। उस डिस्कशंस के अंदर इन सारों ने उस चीज पे एग्री किया। और उस एग्री करने के बाद जो है एंड तक अगर आप देखें मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या पीटीआई का जो है वो सेनेट या असेंबली के अंदर मौजूदगी वहां पे होना, और उसके बाद फौरन दूसरे दिन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो एलिवेशन का प्रोसेस है उसमें मौजूद होना, और आज तक उस सारे प्रोसेस का जजेस के अंदर आना, तो एक इम्प्लाइड कॉन्सेंट आपको नजर आती। आपको अंदाजा नहीं था कि जुडिशियल कमीशन के अंदर अगर एग्जेक्टिव कॉम्पोजिशन ज्यादा में नहीं आना चाहिए। दूसरा उसके अंदर ये है कि केस फिक्सेशन जो है ये कभी भी प्रोरोगेटिव जो है एक अकेले चीफ जस्टिस का नहीं है। हमने वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं देखे कि पिछले 20-22 साल से किस तरह आपके बेंचेस बनते रहे, किस तरह आपके जुडिशियल ऑर्डर्स जो थे, जो ऑर्डर्स ही नहीं थे, यानी कि यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजना, पनामा का केस पे उसके ऊपर आना, उसके बाद अभी आप रिजर्व सीट्स के अंदर देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम क्या है, या उसके बाद नैब अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन करना, या उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर कि अभी लॉ आया ही नहीं है और आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो क्या वो चीजें ऐसी जो पार्लियामेंट विजावर्स नहीं थी, जो पाकिस्तान की जुडिशरी ने जो है जुडिशियल ओवर रीच किया, जब आर्टिकल 175(2) मौजूद है कि आप कोई ऐसी आप ठीक कह रहे जुरिस्डिक्शन हैं, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं दुरुस्त कह रहे करेंगे हैं, जिसको आप आप पावर दुरुस्त कह नहीं रहे हैं कि है। अब जुडिशियल उसके अंदर ये एक्टिविज्म है, के नाम के ऊपर बहुत कुछ ऐसा, बहुत कुछ। जी अच्छा, अब उमर उसके अंदर ये जी अब जी, अब कंप्लीट उमर कर लें उसके आप। अंदर ये है कि जब आपने जुडिशरी ने 15 से 20 साल तक जो है 2008-10 से लेके अभी तक जो है एक फुल फ्लेज पार एक्सरसाइज की है एलिवेशंस के अंदर, फिक्सेशंस के अंदर, और अभी अगर ये चीज आ गई है कि जिसके अंदर पार्लियामेंट ने एक कहा है, तो लेट्स उसे। और दूसरा ये है कि क्या इससे आपकी जो बात की जाती है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो इससे क्या डेविएट हुआ? बिल्कुल डेविएट नहीं हुआ। क्योंकि नंबर वन ये है कि हमारी बिल्कुल हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट के अंदर जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर कोई भी अमेंडमेंट जो है सेटिसाइड नहीं की। उनके सामने 18वीं भी आई, उनके सामने 19वीं भी आई, उनके सामने 21वीं आईनी तरमीम भी आई। अब ये है कि फिक्सेशन के नहीं, अंदर ये आया है। पाकिस्तान की अब सुप्रीम क्या कोर्ट ने तो पार्लियामेंट हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को, हाफ साहब ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, और वो कह चुके हैं कि उसको नहीं 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 ऑल्टर नहीं, नहीं किया जा देखें सकता, देखें उसको देखें तब्दील नहीं किया जा देखें सकता। देखें उमर उमर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंस जुडिशरी होनी चाहिए, ये एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। आपके मुल्क के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। और आपके मुल्क के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, सर यही तो, यानी कि सर एग्जीक्यूटिव, 26वीं तरमीम का जुडिशरी और यही तो शोर पार्लियामेंट है। का है। हाफ साहब नहीं, अब 26वीं नहीं नहीं तरमीम का देखे यही ना, तो शोर मुझे है कि देखे उसके जरिए ना 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 उसको ना ना गवर्नमेंट डोमिनेटेड हो ना ना गया। उमर, नहीं नहीं उमर, देखे बेंच का जो आपका जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन जरा फॉर द टाइम बिंग आप साथ साइड पे छोड़े। क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की जुरिस्डिक्शन कम हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184, 185, खत्म हो गई है, 186 या 187 जो है खत्म हो गई। वो कम हुआ है?
अगर बिल्कुल आपने एलोकेशन बिल्कुल ऑफ ठीक है, केसेस आप के कह रहे हैं अंदर ऐसा कुछ आपने नहीं हुआ। कर दिए, बिल्कुल मैं समझ गया। नहीं चोई मैं साहब, कहता हूं चोई कि साहब, अगर अब क्या इसको इशू भी क्या है? इसको भी चोई दूर साहब, करने की बात यह है कि बेसिक जो है कि स्ट्रक्चर हमें थ्योरी भी थोड़ी स्टैंड सी कर रही है। हाफिज साहब मैं तो मैं बिल्कुल किताबी बातें कर रहे हैं। जी जी साहब। भाई बात यह है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन जो आईनी बेंच है किसी को डायरेक्शन नहीं दे सकता, आपका यही आर्गूमेंट था 10 मिनट हाँ पहले, तो फिर उनकी जुरिस्डिक्शन कम हुई है कि नहीं हाँ हुई? आप नहीं चंद कम जजेस हुई जो ना, है वो फैसल किस कॉन्स्टिट्यूशन तरह मैटर्स कम को हुई है? टेक अप नहीं कर सकते। और उसके साथ उमर आप ये देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, केपी, बलूचिस्तान, कहाँ पे आईनी बेंच बने हुए हैं? कहाँ पे, क्या वहां पे फिक्सेशन जो है वो चीफ जस्टिस खुद नहीं करते? यानी ये तो सिर्फ आप नहीं, सुप्रीम जो कोर्ट है वहां पर और ये सिंध है हाई कि कोर्ट। जितनी खिचड़ी देर तक बनाई। रेजोल्यूशन नहीं आएगी, सर वो सिंध प्रोविंशियल हाई कोर्ट भाई असेंबलीज ने क्यों नहीं फैसल अभी आई? तक रेजोल्यूशन नहीं की, तो 26वीं तरमीम जो लेके आए हैं तो फिर लाते ना रेजोल्यूशन पंजाब में और तो वो उन्होंने बलूचिस्तान सूबों में। पे ऑप्शन छोड़ा है, सिंध ने किया, उन्होंने कर दी है, सिंध में सर कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बेंच बने छोड़ा हुए है हैं। ना कि वहां पे मसला नहीं है। ये तो आप, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अजीबो गरीब अमेंडमेंट है कि पाकिस्तान के जो है वो इस्लामाबाद के एक शहर पे एप्लीकेबल है और पिंडी से लेके डीजी खान तक एप्लीकेबल नहीं है। ये तो मतलब यहाँ से अटक से ऑनवर्ड जो है वो दरा खैबर तक वो नहीं है, बलूचिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट इज दिस? ये क्या कानून साजी है? ये कानून साजी बेसिकली फ्लॉड है। और आपने कहा जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन कहाँ रही? आधे सुप्रीम, हर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। आपने आधे जजेस को तो फारिग कर दिया उनकी जुरिस्डिक्शन, तो वैसे आपने ले लिखा नहीं फारिग कर दी। नहीं और फिर जुडिशियल कमीशन उमर मुझे एक आईनी मिनट बेंच का दीजिए। आप फरमा रहे हैं कि वो डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो इसमें तो ये बहस ही फजूल है कि जी आप क्या रह गया? बेसिकली अदलिया की आजादी तो चली गई है ना सर, उसमें तो कोई चीज नहीं रही। उमर, पाकिस्तान का बिल्कुल चीफ ठीक। जस्टिस अच्छा तो चले, नहीं कह रहा कि नहीं, अच्छा उमर एक सेकंड, उमर मैं क्या नहीं नहीं, पाकिस्तान के चीफ हाफ जस्टिस साहब, ने हाफ कहा है साहब कि वो यही अदलिया की सवाल है, आजादी हाफ साहब गई यही है? सवाल है। वो जो हाँ, नहीं, हाँ, उसकी वजह यह है कि वो उसी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस बने। अगर वो तरमीम ना होती तो वो चीफ जस्टिस भी ना हाँ। बनते। अच्छा वो कैसे गए? नहीं, अब उस पे आ जाते हैं। अगर उमर उसी पे आए तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जी जिन्हें कहा जाता है कि ये बेनिफिशरी है, उसके बाद चीफ जस्टिस भी बेनिफिशरी आ हाँ गया। और अगर पाकिस्तान के 3 या 4 या 5 जजेस जो हैं वो बरमला ये कह रहे हैं कि इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चली गई है, तो अगर किसी जज ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, कोई बेनिफिशरी हो गया है, चीफ जस्टिस उसका आ गया है, तो फिर कौन सी सुप्रीम कोर्ट को आप सुनेंगे? अभी भी आप ये देखें कि फुल कोर्ट के अंदर जितने भी आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं उसके अंदर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शन है। उन्हें नहीं ये पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस बेंच से या सुप्रीम कोर्ट को या उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद क्या सिचुएशन है। हुआ ये है कि हमारी कुछ ऐसी चीजें थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसिलिटेशंस के लिए जाया करते थे, वो फैसिलिटेशन जिस हाफिज साहब लेवल की एक अब कमेंट दे मिलनी दें, एक चाहिए। कमेंट दे दें मुझे, एक हाँ, कमेंट दे दें, टाइम कम है। हाफिज साहब एक कमेंट फिर चौसा से भी लेना है। ये जो कंट्रोवर्सीज आप कह रहे हैं और कॉन्ट्रडिक्शंस कह रहे हैं, ये 27वीं यानी तरमीम आ रही है, उसमें हल हो जाएंगी या आ रही है तरमीम के नहीं आ रही? देखें देखें उमर, मैं आपको बताऊं कि इस जो इशू गया हुआ है, अगर कोई भी गवर्नमेंट के अंदर रहेगा या ऑपोजिशन में आएगा, ये बहस आपकी रहेगी कि जी एग्जेक्टिव का इसके अंदर हाँ डोमिनेंसी है। मैं ये समझता हूं कि जितनी ठीक। जल्दी आप 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उस पे जाके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट्स के अंदर ये इंडिपेंडेंट और सुप्रीम कोर्ट बनाने, वो बेहतर है। फिर आप जो दूसरे ऐसे इश्यूज हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडरेस होने वाले हैं, आप तो चले आप उसकी फिर उनको हिमायत एड्रेस कर रहे करें। हैं कॉन्स्टिट्यूशन चौधरी साहब। एक लिविंग एहसन ऑर्गन गून होता है, साहब ने उसको तो किसी बोल भी दिया वक्त है, वो अमेंड किया जा 70 सकता है। साल की उम्र भी कह रहे हैं। और आज अकरम शेख साहब यही कह रहे थे कि अमीनुद्दीन खान साहब को, जस्टिस साहब को, कि मैं चाह रहा हूं कि आपकी रिटायरमेंट से पहले 26वीं तरमीम वाला मसला हल हो जाए। इसका मतलब है फिर फुल और फ्लैज वो दूसरे 27वीं नहीं चाह तरमीम रहे आ ना, रही है और वो तो कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कोर्ट पे वो नहीं चाह रहे। देखिए उमर, वो 27वीं तरमीम वो लटकाना चाह रहे हैं। वो इलेक्शन जीत चुके हैं। ऑफिस साहब उनसा ले लो ना, कोई गल भी तो करन दो, मेहरबानी। गुजारिश है कि वो इलेक्शन जीत गए हैं। वो इलेक्शन उनका रेफरेंडम था बकौल ये अहमद खान और ये जो बाकी पीटीआई के ये है, ये रेलू कटे, ये कह रहे थे जी कि वो जी रेफरेंडम तो वो जीत गए हैं। अब जमहूरी बात तो ये है कि जो जीत हाँ गया फिर वो अपना मंशूर तो इम्प्लीमेंट करेगा। नहीं, 2 दफा। ठीक है ना? दो मतलब ये बात ये है कि अब वो 27वीं लाए, मैं उसके हक में नहीं हूँ। हाँ 27वीं आए, 26वें रोल बैक करने के लिए तो मैं उसको वेलकम करता हूँ, मेरी अपनी राय है। लेकिन अब वो जो लोग लाना चाह रहे हैं जनाब, वो इलेक्शन जीत चुके हैं और ठीक ठाक मार्जिन से जीते हैं सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन, मेजोरिटी से और जीते में हैं। अगले इलेक्शनों में भी देखेंगे। तो अब देखें कि ये चीजें जो हैं फिर जो जमहूरियत है वो तो फिर रिजल्ट जो है जो पसंद ना है वो भी तो एक्सेप्ट करने का। जमहूरियत ही प्रिवेल करेगी।
उमर मैं एक जमहूरियत prevail करेगी। उमर जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी 22 अक्टूबर को आई थी और 28 अक्टूबर को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ था और उस वक्त भी ये कहा गया था ये रेफरेंडम होगा 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक। तो पाकिस्तान की मेजोरिटी लॉयर्स उस वक्त भी जीत गए। मैं समझ गया आप कह रहे हैं कि दोनों बार उसका आपने ये आर्गुमेंट दिया। बिल्कुल ठीक। आप फैसल जोई साहब और हाफिज रिजवान खोखर साहब, आप दोनों ने बड़ी तफसील से अपनी राय जो है वो हमारे नाजरीन के सामने रखी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।